सभी को मेरा प्रणाम। कर्म बड़ा है या भाग्य, आज हम इसे कहानी के माध्यम से समझेंगे। कर्म बड़ा या भाग्य, यह बहस इस दुनिया में सदियों से चलती आ रही है। कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, यह प्रश्न सदियों से मानव मन में उभरता रहा है। कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, भाग्य कुछ नहीं होता। वहीं भाग्यवादी लोगों का कहना है कि भाग्य ही सब कुछ है। मनुष्य चाहे जो कुछ कर ले वही होगा जो भाग्य में लिखा हुआ। सत्य क्या है, कर्म बड़ा है या भाग्य? कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य? कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य? कर्म और भाग्य एक दूसरे के विरोधी हैं अथवा पूरक? यह प्रश्न हमारे मन में अक्सर उठते हैं, पर वास्तव में सच क्या है, इसे समझने के लिए हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे। कहानी के अनुसार एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान से शिकायत करते हुए कहा कि आपकी बनाई इस धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा है, तथा जो अधर्म और बुराई के मार्ग पर चलने वाले दुष्ट अधर्मी पापी लोग हर दिन प्रगति कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने आगे कहा, अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले लोग अच्छे कर्म और शुभ कर्म पुण्य कर्म करने वाले लोग दुख और कष्टों से भरा जीवन जीते हैं और बुराई के मार्ग पर चलने वाले लोग सुखी हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो हो रहा है वह सब नियति है। पर नारद जी बोले, भगवान, मैं पृथ्वी पर सारा दृश्य अपनी आँखों से देखकर आ रहा हूँ, फिर मैं कैसे मानूं कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब नियति है। भगवान बोले, ठीक है, आप कोई ऐसी घटना बताएं जिससे आपकी बात सिद्ध होती हो। देवर्षि नारद बोले, अभी मैं एक वन से होकर आ रहा हूँ। उस वन में मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंस गई थी। उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था वहाँ। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा और गाय को दलदल में फंसी देखकर उसके शरीर पर पैर रखकर उस दलदल को पार कर निकल गया। फलस्वरूप वह चोर तो दलदल से पार हो गया, किंतु वह गाय और अधिक दलदल में फंस गई। देवर्षि ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भगवान, आगे जाकर उस चोर को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिल गया। इस घटना के कुछ समय बाद ही उसी मार्ग से एक वृद्ध महात्मा जा रहे थे। गाय को दलदल में फंसी देखकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस गाय को दलदल से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। उसके बाद वृद्ध साधु अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी वह रास्ते में आए एक कुएं में गिर पड़े। अब भगवान आप ही बताएं कि यह कौन सा न्याय है। देवर्षि का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, नारद, यह सब कर्म के अनुसार ही हुआ है। वह कैसे भगवान? नारद जी ने फिर पूछा। तब भगवान बोले, चोर के द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों के कारण उसके भाग्य में सोने के सिक्कों से भरा एक थैला नहीं बल्कि पूरा महल था। पर उसने गाय के साथ जो किया उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए और कर्म बिगड़ जाने के कारण उसका भाग्य भी बिगड़ गया। फलस्वरूप भाग्य में महल होने के बावजूद भी उसे सिर्फ एक थैला ही मिल सका। भगवान थोड़ा मुस्कुराए। वह देवर्षि नारद को संबोधित करते हुए कहने लगे, वही साधु के भाग्य में उस दिन बड़ी दुर्घटना लिखी थी, लेकिन उन्होंने गाय को बचाकर जो पुण्य कर्म किया उससे उनके साथ घटित होने वाली बड़ी दुर्घटना एक छोटी चोट में बदल गई। भगवान की बातें सुनकर नारद जी संतुष्ट हुए और उन्हें यह समझ में आ गया कि अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है और बुरे कर्म से बुरे भाग्य का निर्माण होता है। हम अच्छे कर्म कर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसे हम एक और कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा को दोनों राज्य के राजा अपना गुरु मानते थे। उस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी। अक्सर इस नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद हुआ करते थे। एक बार दोनों राज्यों के बीच युद्ध जैसी स्थिति आ पहुंची। दोनों में से कोई भी राजा सुलह करने को तैयार नहीं था, सो युद्ध होना सुनिश्चित हो गया था। दोनों राज्यों के राजा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए महात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए उनकी कुटिया में पहुंचे। पहले एक राज्य के राजा ने महात्मा जी के पास पहुंचकर महात्मा जी से विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत तो नहीं दिखती, पर आगे ईश्वर की मर्जी, देखो क्या होता है। यह बात सुनकर राजा थोड़ा विचलित हो उठा। राजा ने अपने मनोबल
आत्मबल, संकल्प। यह सुनकर राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, पर राजा को अपने मनोबल, आत्मबल, संकल्प बल और पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा था। इसीलिए उसने सोचा, यदि हारना ही है तो युद्ध से पहले ही हार मान ले तो कोई वीरता नहीं, बल्कि यह तो कायरता है। इसलिए हम युद्ध में पीठ नहीं दिखाएंगे, बल्कि शत्रु को अपनी वीरता, बहादुरी और पुरुषार्थ का लोहा मनवा कर रहेंगे और आसानी से हार नहीं मानेंगे। मन ही मन यह सोचकर राजा वहाँ से चला गया। उसके पश्चात दूसरे राज्य के राजा महात्मा जी के पास जीत का आशीर्वाद लेने पहुँचे। उनके पैर छुए और विजयश्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा जी ने उन्हें कुछ देर निहारा और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य तो तुम्हारे साथ हैं ही, इसीलिए तुम जीत सकते हो। यह सुनकर राजा को खुशी हुई और वह वापस आकर बहुत निश्चिंत हो गया, मानो उसने युद्ध उसी दिन जीत लिया हो। उधर पहले राज्य का राजा युद्ध की बढ़ चढ़कर पुरजोर तैयारी कर रहा था। अपनी कमजोरी और ताकत का सही मूल्यांकन कर अपनी कमजोरी को दूर करने और अपनी ताकत को अधिक बढ़ाने पर काम कर रहा था। दूसरे राज्य के राजा अपने भाग्य के भरोसे रहने के कारण युद्ध की पुरजोर तैयारी नहीं कर सका। उसने अपनी कमजोरी को दूर करने का कोई प्रयास भी नहीं किया। अंततः युद्ध की घड़ी आ पहुंची। दोनों राज्यों के बीच युद्ध का शंखनाद हुआ। पहले राज्य के राजा की सेना यह सोच कर लड़ रही थी कि चाहे उसके भाग्य में हार ही क्यों न हो, युद्ध का कोई भी परिणाम क्यों न हो, हार नहीं मानेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। वहीं दूसरे राज्य की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि हमारे राजा के भाग्य में जीत तो लिखी ही है, तो हमारी जीत तो सुनिश्चित है, फिर हमें कोई क्यों चिंता होनी चाहिए। लड़ते लड़ते अचानक दूसरे राज्य के राजा के घोड़े के पैर की नाल निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजा के दिमाग में तो बस यही एक बात चल रही थी कि जीत तो मेरे भाग्य में है, फिर चिंता किस बात की। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया। वह पहले राज्य की सेना के बीच घिर गया। सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और राजा को सौंप दिया। राजा के बंदी होते ही उसके सारे सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। पहले राज्य के राजा को विजयश्री प्राप्त हो चुकी थी। युद्ध का परिणाम महात्मा जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां आ पहुंचे। अब दोनों राजाओं की बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। जिसके भाग्य में जीत थी उसे हार मिली और जिसके भाग्य में हार थी उसे जीत मिली। आखिर यह संभव कैसे हुआ? दोनों राजाओं ने यह प्रश्न महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन, भाग्य नहीं बदलता, वह तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। अपने हर बिंदु का ध्यान रखा आपने। महात्मा जी ने आगे कहा, आपने स्वयं ही कुशल रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। फिर महात्मा जी ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उसको कुशल नेतृत्व देते? और हुआ भी वही जो होना लिखा था, जो होना चाहिए था। भाग्य नहीं बदलता, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने स्वयं को ही बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता? दोनों राजाओं को महात्मा जी की बात समझ में आ गई। यह कहानी यह स्पष्ट करती है कि कर्म ही प्रधान है। कर्म अच्छा है तो भाग्य भी अच्छा होगा, यदि कर्म बुरा है तो भाग्य भी बुरा ही होगा, क्योंकि कर्म ही भाग्य के रूप में परिणत होता है। कर्म ही भाग्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। कर्म यदि बीज है तो भाग्य उस बीज से प्रकट हुआ वृक्ष है। यदि बीज बबूल का है तो उस बीज से बबूल के वृक्ष ही प्रकट होगा, और यदि बीज आम का है तो उस बीज से आम का वृक्ष ही प्रकट होगा। इस प्रकार अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य के रूप में व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होते हैं। भाग्य कुछ और नहीं, अतीत में या वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए कर्मों की अभिव्यक्ति है। वही हमारे कर्मों की छाया है, हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। हमारे कर्मों जहाँ पौरुष है, पुरुषार्थ है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, प्रचंड मनोबल है, आत्मबल है, वहीं विजयश्री है और वहीं जीत है, वहीं सफलता है। और जहाँ आलस्य है, अकर्मण्यता है,
प्रमाद है, वहीं हार है, वहीं असफलता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कर्म करने को, पुरुषार्थ करने को महत्वपूर्ण माना गया है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें फल की चिंता किए बगैर कर्म करने की प्रेरणा दी है। कर्म की महानता को प्रकाशित करते हुए मानसकार ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात यह विश्व या जगत कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस संसार में सभी प्रकार के पदार्थ सुलभ हैं। इस संसार में सभी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की कोई कमी नहीं है, पर कर्महीन मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं करता, क्योंकि इस संसार में कुछ पाने के लिए पहले उद्यम रूपी कर्म करना पड़ता है। कर्म की महत्ता को लेकर संत कबीर ने भी क्या खूब कहा है, किन्हे बिना उपाय के देव कबहु नहीं देत, खेत बीज बोवे नहीं तो क्यों जामेंगे खेत। अर्थात स्वयं उपाय करने से ही फल प्राप्त होगा, बिना परिश्रम के देव कुछ भी नहीं देता। खेत में यदि बीज बोया है, खेत में यदि बीज बोया ही नहीं तो खेत में क्या जमेगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। कर्म और भाग्य एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। भाग्य कुछ और नहीं बल्कि कर्मों की ही अभिव्यक्ति है। यदि कर्म श्रेष्ठ है तो भाग्य श्रेष्ठ ही होगा, और यदि कर्म निकृष्ट है तो भाग्य भी वैसा ही होगा। और निसंदेह मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। वह स्वयं को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता की प्रस्तुत पंक्तियों से भी यही भाव मुखरित हो रहे हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अतः स्पष्ट है कि यदि मनुष्य में प्रचंड आत्मबल हो, प्रचंड संकल्प बल हो, प्रचंड मनोबल हो, तो उसके पौरुष की गर्जना के समक्ष सागर भी, पर्वत भी उसे रास्ता देने को विवश हो जाते हैं। बड़ी बड़ी विपदाएं भी उसे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाती, उसके लिए विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म ही बीज है और भाग्य उस बीज से प्रकट हुआ वृक्ष है। भाग्य उसी वृक्ष में लगे हुए खट्टे या मीठे फल हैं। अतः हमें उपनिषदों का यह संदेश सदैव स्मरण रखना चाहिए। उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। धन्यवाद। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को